मंडली में आ सके। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया। आज हमने बोला, हमने पढ़ा कुलुस्सियों की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और 13 आयत में हम मनन करेंगे। उसने हमें अधिकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। किसने प्रवेश कराया? उसने, उस परम पिता प्रधान। और यहां पर उससे पढ़ने से पहले मैं एक चैप्टर, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसकी 13 से और 18 तक मैं आपके सामने पढ़ता हूं। कृपया ध्यान देंगे। इसमें वचन ये बताता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए में से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान का दूत शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, मैं प्रभु से उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रभु के वचन पर आशीष हो। यहां पर हमें देखने को मिलता है कि हमने ये वचन को बड़ी करीबी से देखा है। बाइबल हमारे पास में रहती है और बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर बच्चे लोग बाइबल को पढ़े। आधुनिक जमाने में आजकल क्या प्रचलन हो गया, लोगों ने बाइबल छोड़ दी है, मोबाइल में बाइबल कर, जबकि ये बहुत स्कॉलर या बहुत से प्रचारक इस बात को गलत मानते हैं कि बाइबल के अंदर कभी भी, मोबाइल के अंदर कभी बाइबल न करिए। अभी आपके पास आजादी है, स्वतंत्रता है, सारी वो चीज है। परमेश्वर के वचन को पवित्रता में देखना चाहिए। क्या मोबाइल में हम ये समझ सकते हैं पवित्रता है? वो सारी घिनौनी बातें हैं जहां पर कोई गंदी चीज में हम अपने वचन को कैसे रख सकते हैं। तो कृपया करके आप, बहुत अच्छा लगेगा जो हमारी कलीसिया के लोग बजाय मोबाइल के बदले बाइबल खोलें। क्योंकि अभी वक्त है शैतान से लड़ाई का। शैतान को अगर हमें हराना है तो इस बात को हमें देखना पड़ेगा। और यहां पर जो वचन हमने पढ़ा इससे पहले, तो यहां पर कुलुस्सियों की पुस्तक में से जो पढ़ा अभी, बहुत ही ऐसा वचन। अब पौलुस को जानते होंगे, दोनों चीजें पौलुस की पत्री कहलाती।
और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे यूरोप में उसने अकेले प्रचार किया, पूरे यूरोप में। उसके मन की इच्छा ये थी कि मैं एशिया में जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि नहीं, तुझे एशिया नहीं जाना है, तेरे लिए जो जगह नियुक्त करी है वो यूरोप है। और यूरोप को हम देखते हैं कि जितने भी यूरोप कंट्री है उसमें क्रिश्चियन की तादाद कितनी है, मसीहियों की तादाद कितनी है। और हम देखते हैं संत पौलुस का जगह अगर हम जिक्र करते हैं, उसने बहुत ढेर सारी कलीसिया बनाई और वो बहुत ही खुदावत का ऐसा प्रचारक था जो सुसमाचार उसने जो करा, वो जेल के अंदर भी अगर बंद होता था उसका हाथ नहीं रुकता था, उसका कलम नहीं रुकता था, उसके प्रचार जेल के कोठरी के अंदर भी बराबर चलता रहता था। और ये पत्री उसी की लिखी हुई है। और ये जो हम कुलसिया, एक कलीसिया जिसको कुल से बोला जाता है, ये कलीसिया का नाम था, लेकिन उसमें कुल से कलीसिया में जब पौलुस को पता चला कि कुछ गड़बड़ी चल रही है, वो कलीसिया बर्बाद होने के कगार पर है और उसमें कुछ झूठे शिक्षक या सिखाने वाले झूठे घुस सके हैं और उसने बाइबल का प्रचार न करके वो अपना इंसान का प्रचार करा रहे। हम आज भी देखते हैं हमारे बीच में कुछ प्रचारक ऐसे होते हैं जो अपनी मनमानी कहना चाहते हैं। हमारे और आपके बीच में जो सुसमाचार है, जो प्रभु का सुसमाचार है, वो सुसमाचार हमारे बीच में आता नहीं, अपने मन से ही लगाते हैं। उस समय की कलीसिया में भी ये था, जो शिक्षक थे, जो सिखाने वाले थे, उन्होंने एक नियम बनाया कि जो याजक है और जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी और याजकों में एक साथ प्यार बना रहे, संबंध बना रहे और वो एक दूसरे के लिए काम करते रहे। परमेश्वर से उनका कोई लेना देना नहीं था, परमेश्वर से उनका कोई मतलब नहीं था। और उसने ये नियम करा कि अगर यीशु मसीह के उद्धार पाना है तो आपको याजकों और जो अधिकारी है, उस देश के जो अधिकारी है, उनकी भी तुम्हें सजदा करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, उनको भी अपना देवता जैसे मानते हैं इस तरीके से करना पड़ेगा। ये पौलुस को बुरा लगा कि यहां तो बहुत बात गड़बड़ी की चल रही है। जो यीशु मसीह का जो प्रचार है, जो यीशु मसीह का जो मार्ग है, उस मार्ग को छोड़ के लोग कहां पर जा रहे हैं? ये तो डर किया तरफ हमें खींचता है। इसीलिए मैंने आपके सामने पढ़ा, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो। अगर हम परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता के रूप में हम नहीं मानते, तो हम और बिरादरियों की तरह हो जाएंगे। और जितने भी इस संसार के अंदर जातियां हैं, सबसे अलग, सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति आप लोगों की है। ऐसा इस संसार के अंदर कोई देवी देवता, कोई भी लॉर्ड पैगंबर, कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो यीशु मसीह का मुकाबला भी कर सके, या यीशु मसीह की तरह मिरेकल, ये चमत्कार आज भी दिखा सके। लेकिन झूठे शिक्षक उसका गलत बयान कर देते हैं। एक इंसान जाती है जो अपनी जोड़ गांठ करती है। इसी प्रकार या कुत्ते
से कि कलीसिया में भी कुछ लोग बाग ऐसे थे कि हम बहुत ताकतवर हो गए, हमें बहुत अधिकारियों से मान सम्मान मिलेगा। कुछ याजक ऐसे थे, उन्होंने अपने आप को देवता कहलाना चालू कर दिया था। जैसे इस बार भी झूठे भविष्यवक्ता बहुत पैदा हो रहे हैं। वचन में कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह के बाद कोई भी भविष्यवक्ता इस पृथ्वी के अंदर आएगा। यीशु मसीह ही एक ऐसी ताकत थी, उसके बाद कोई भी भविष्यवक्ता नहीं आएगा। ये झूठा प्रचार करते हैं कि वो आ गया, ये आ गया, ऐसा होगा, वो होगा। सिर्फ वचन बताता है, सिर्फ ये लिखा है कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी संतान भविष्यवाणी करेगी, लेकिन भविष्यवक्ता नहीं बनेगी। जो खुदा की नजदीकी में जो धार्मिकता का जीवन जी रहे, आप लोग भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से एक ऐसा लगाव है। परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है कि जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें भविष्यवक्ता बनाऊंगा। नो, हम लोग बड़े उसके साथ अपनी वफादारी के साथ उस नियम को तोड़ देते हैं। आज स्त्री है, वो परिवार को बनाना चाहती है, परिवार उनके हाथ में होता है। और आज क्या दिन है जानते हैं? क्या चीज है, कोई बताएगा? आज किसने उपवास रखा है अपने पति के लिए? हाथ उठाए। आपने रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर के अलावा अपने हस्बैंड के लिए या अपने आदमी के लिए क्या लंबी उम्र दे सकती है? इसका मतलब यही तो होता है कि पत्नी अपने आदमी के लिए एक लंबी उम्र के लिए मांगती है। कोई दुनिया में कोई ताकत ऐसी है कि जो स्त्री अपने पति की उम्र को घटा दे या बढ़ा दे? ये झूठी शिक्षा है। आज के दिन जो हम देखते हैं, आज शाम को देखना, अभी सुबह से देखना, कल पूरा दिन आपको मिलेगा कि वो छन्नी में देखते हुए अपने आदमी के चेहरे को और चेहरा जो है क्या मांगती है? वो अपने लंबी उम्र मांगती है। किससे मांगती है? एक चांद के टुकड़े से मांगती है। उस चांद से जो परमेश्वर ने जिस चांद को बनाया, उस सूरज को जो परमेश्वर ने बनाया, उसके बगैर वो बिल्कुल बेकार है। अगर उसका हाथ अगर हट जाए तो वो चांद भी बेकार है, वो सूरज भी बेकार है। उसके लिए ये गलत झूठी परंपरा उस जमाने में हो चुकी थी, जो आज भी हमारे बीच में प्रवेश कर रही है। इसीलिए परमेश्वर को बहुत शान और शौकत के साथ यहाँ पर आना पड़ा कि मैं नजदीकी से अपने लोगों के बीच में, अपने बेटियों के बीच में, अपने बच्चों के बीच में जाऊंगा, उनसे बातें करूंगा और उनके साथ में खाना बैठकर खाऊंगा, ताकि वो मुझे अच्छी तरीके से समझ सके। क्या हमने समझा? क्या हमने आज तक समझा कि वो परमेश्वर जिसने इतनी तकलीफ उठाई, हम कहते नजर आते हैं, लेकिन क्या उस पर अमल करते हैं? ये झूठी चीजें हमें परमेश्वर की तरफ एक कदम रोकती हैं और हमें शैतान की तरफ जाते हैं, जहां हमें शौक में डूब जाना पड़ेगा। पौलुस यहां पर कहता है कि क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम में से ये कहते हैं कि हम जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। कैसे बचे रहेंगे? जब इन बातों को, प्रभु की बातें तो हम करने लगे कि आदमी की जिंदगी हम बता रहे, आदमी के लिए जिंदगी हम वो करेंगे। इस तरह की हालात में प्रभु की नजदीकी में कैसे आ सकते? कैसे बचे रहेंगे?
क्योंकि हमें झूठी झूठी शिक्षा हुई है। गलती हमारी नहीं है, उन याजकों की है, उन महापुरुषों की है जो हमारे बीच में ये डाल के चले गए कि तुम घर के अंदर ऐसा करना, तुम अपनी लंबी उम्र कर दोगे आदमी की, तुम स्त्री हो लेकिन स्त्री ही कर डालेगी। और किससे बात कर? चांद से। चांद में छन्नी मिला दी, छान छान के आदमी की जिंदगी को बढ़ाया जा रहा है। ये सुन लीजिएगा, वही है एक जिंदगी देने वाला और जिंदगी लेने वाला इंसान के पूरी दुनिया के अंदर किसी की भी ताकत नहीं है। हम इन चीजों से बच सकते हैं। कब बच सकते हैं? जब परमेश्वर के उस वायदे को पूरा करेंगे जो परमेश्वर के वचन पर चलने वाले हैं। परमेश्वर ने इसीलिए यहाँ पर ये कहता है, आप ही स्वर्ग से, वो प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान के दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं पहले वो जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं, जिन्होंने कड़वे चौक का दिन नहीं देखा, जिन्होंने और कोई दिन नहीं देखा, जिन्होंने सिर्फ ये देखा है परमेश्वर हमारे खातिर इस संसार के अंदर आया, हमारे खातिर इस संसार पर इस लकड़ी के टुकड़े पर लटक गया। उसकी कोई और ताकत नहीं थी आने की, कोई वजह नहीं थी आने की, सिर्फ हमें बचाने के लिए वो परमेश्वर आज के दिन उतरा था। उसने कहा था तुम अपने पवित्र दिन को याद रखना, लेकिन याद रखते नहीं रखते। उसने कहा था तुम मेल मिलाप से रहना, क्या हम मेल मिलाप से रहते नहीं रखते। इसलिए हमारे बीच में गड़बड़ियां आती रहती हैं, हम परेशानियों के आलम में हो जाते हैं, हम परेशान होते हैं, हम ये कहते नजर आते परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। ऐसा लगता है वो यीशु मसीह जब सलीब पर लटका हुआ था तो परमेश्वर से अपने पिता से बात करता था, और वे बात करके यीशु मसीह ने भी कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दी। इंसानी हम ताकत में होते हैं, हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को कहने लगते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते, यीशु मसीह से कंपेयर नहीं करते। उसकी वजह थी जो उसको कहना पड़ा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़। वो कोई लालच नहीं था। हम किसी लालच में कहते हैं पिता से कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे गाड़ी नहीं दी, मुझे बंगला नहीं दिया, मुझे अच्छा पति नहीं दिया, अच्छी पत्नी नहीं दी, अच्छा समाज नहीं दिया, अच्छा घर नहीं दिया। लालच है। परमेश्वर को कोई लालच नहीं था, उस यीशु मसीह को कोई लालच नहीं था, क्योंकि उसने इस जहान को कुछ न कुछ दिया। उसको देना था, उसकी अपनी जान को देना था, इस संसार को देना था। अगर वो अपनी जान न देता आज शायद मैं और आप स्वतंत्र रूप में ना बैठे होते। हम कहते हैं हम आजाद हो गए। सारे देश अपने देश की आजादी का भी जश्न मनाते हैं। इसी तरीके से हमारा जश्न हर संडे को, हर रविवार को होता है, क्योंकि हम स्वतंत्र के रूप में इस दिन आते कि हम आजाद हैं। उस आजादी को हम शैतान के हाथों में दे रहे हैं। हम में से लोग बाग पैदा होते हैं, हम में से लोग बाग मसीह जो पैदा अपने आप को मसीह कहलाते हैं, वो मसीह के ऊपर मसीह को अत्याचार करने पर आमादा रहता है। एक दूसरे को नहीं देख सकते क्या ये मसीहत है। संत पौलुस अपने लोगों को ये देखकर रोता था, उनके लिए परवाह करता था, उनके लिए अपने पिता से, परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि इस कलीसिया को बचा लो, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ने इस जहान से,
इतना प्यार करा कि सारी जितने भी कायनात उसकी बनाई हुई थी उसमें कोई भी जाति धर्म और कोई विशेष चीज नहीं थी। सब चीज को बनाने वाला वो परमेश्वर ही था। उस परमेश्वर को हम जानने से इनकार कर देते। बात आती है हम दूसरे लोगों को जानने लगते हैं। दूसरे जो इंसान है, इंसानों के ऊपर हमारा विश्वास हो जाता है कि हमारी ग्रह नक्षत्र और यहां से खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने आज आपको जो जिंदगी दी है वो परमेश्वर ने ही दी है। परमेश्वर के अलावा किसी और ने नहीं दी। वो जिंदगी देने का भी अधिकार रखता है और जिंदगी लेने का भी अधिकार रखता है। जब टाइम पूरा हो जाता है बिल्कुल परमानेंट पट्टा हम करा के नहीं लाए। जब हमारा समय पूरा हो जाता है, जैसे यीशु मसीह का भी संसार के अंदर समय पूरा हुआ था, उसको जाना पड़ा था, इसी प्रकार हमको भी जाना है। बस देखने की बात इतनी है कि मसीह में कौन सो रहा है, मसीह में कौन पर्दा कर रहा है, मसीह जीवन उसके पास है या नहीं है देखने का विषय इसलिए है। यहां पर पौलुस रो रहा है, परेशान है अपने लोगों को बचाने के लिए। उसकी आंखों में आंसू है और वो कह रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि शोकित हो। शोक में तो दूसरे जाति के लोग हर समय शोक में पड़े रहते हैं। मसीहों के पास कोई भी शोक नहीं होता। अगर अपने आप को कोई भी मसीह कहता है, मसीह घराने से आता है, मसीह परिवार में पैदा होता है, वो उसको आनंद मनाने की जरूरत है, शोक मनाने की नहीं। शोक मनाने के लिए तो शैतान के जितने भी ग्रुप है, शैतान की जो आप जनता है, उसके लिए शोक कायम रखा है। प्रभु ने अपने लिए कैसा मार्ग खोला है। उसने खुद अपने आप शोकित हो चुका, अपने आप को, अपनी जान को कुर्बान कर दिया ताकि हम हर समय आनंद ही आनंद बना सकें। और उसके बाद बार बार हमारे बीच में प्रचारक आते हैं, हमसे कहते हैं सावधान हो जाओ, तैयारी कर लो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारा नाम कहीं पर भी किसी पुस्तक में ना हो जो अच्छी पुस्तक है, उस जगह पर ना आ सके जिसको हम पाने की इच्छा रखते हैं। झूठी जान चौकत में ना हो जाए कि हमारे बच्चे हमारे नाम नेम प्लेट के आगे स्वर्गीय लिखवा दें, क्योंकि स्वर्ग में तो हम जाएंगे ही नहीं, हमने स्थान को चुना ही नहीं है। अब टाइम है हमारे लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे नाम के आगे स्वर्गीय लिखे तो अब टाइम है। उसके बाद टाइम भी नहीं मिलेगा, वो झूठी बात रह जाएगी, झूठी चीज लिखेंगे हमारे नेम प्लेट के आगे स्वर्गीय इतना इतना। मेरे और आपको आज बदलने की जरूरत है। उन तमाम बातों से बचने की जरूरत है जो परमेश्वर आपके बीच में नहीं बोली। परमेश्वर ने आपको नहीं बताया कि तुम ऐसा करो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम इंसानों को पकड़ के लेकर आओ, इंसान को देवी देवता मानने लगो। किसी परमेश्वर ये नहीं कह सकता इस दुनिया के अंदर जो भी आदमी आए वो जमीनी आए, और जो जमीन के बनकर आए वो जमीन के अंदर ही रह गए, वो स्वर्ग में नहीं जा सके। वो आपको क्या स्वर्ग में ले जाएंगे? जो स्वर्ग का नागरिक ही नहीं है वो आपको कैसे स्वर्ग में ले जा सकता है? जो स्वर्ग का नागरिक है, स्वर्ग उसके पास है, वो स्वर्ग में विराजमान है, वही आपको स्वर्ग में ले जा सकता है, वरना आप स्वर्गीय नहीं हो सकते। तैयारी उसको करनी है। तैयारी इसके लिए नहीं करनी है कि मैं अपने बच्चों के लिए एक महल बना के चला जाऊं, मैं अपने बच्चों के लिए एक गाड़ी बना के चला जाऊं, मैं अपने बच्चों के लिए इतना धन कर दूं कि उसकी साथ पुष्ट भी खाए। ऐसा नहीं होता कभी भी। बड़े बड़े रईसों को, बड़े बड़े अमीरों को बिगड़ते और बनते देखा है। एक मिनट में हम अमिताभ बच्चन को देखते हैं। एक जमाना ये था कि वो बिल्कुल
भिखारी बन गया, और इतना भिखारी बन गया अगर धीरू भाई अंबानी उसकी मदद न करता तो वो शायद फिल्म स्टार दोबारा खड़ा भी नहीं हो सकता। पैसा आज किसी के पास भी हो सकता, पैसे के घमंड क्या करना। पैसा बहुत लोगों के पास है, पैसा एक वैश्या के पास भी है, बहुत पैसा है, लेकिन क्या उसके पास इज्जत है जो परमेश्वर ने मान सम्मान हमें और आपको दिया है? क्या वो मान सम्मान एक वैश्या के पास है? नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर की जो बात है वो करना नहीं चाहती। हमें अपने परिवार को बनाना है। अगर हमें अपने परिवार में तरक्की करनी है तो इन नियमों को मानना पड़ेगा जो परमेश्वर ने हमसे 2-4 बातें 10 हुक्म जो हमें दिए हैं, उनमें से अगर कुछ हुक्म भी हम अपने अंदर ले आते तो हमारे अंदर एक मसीहत पैदा होने लगती है, हम अपने आप को मसीह कहने लगते हैं। और जब 2-4 बातें हो जाएगी तो पूरी की पूरी बाइबल आपके अंदर समा जाएगी, क्योंकि एक के बाद एक आप पकड़ने लगेंगे कि मसीह ये बात है। ये मेरा तजुर्बा है। मैं पहले कैसा जीवन था मेरा, मैं अब पैरों पर लेता हूं। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे पकड़ा तो अंदर से ये बातें आने लगी कि मैं उस चीज की भी तलाश करूं, उस चीज की भी तलाश करूं। मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे नमूना बनना चाहिए। हम सब लोग परमेश्वर के लिए परमेश्वर के नमूने हैं। परमेश्वर जिस तरीके से बैठता था, खाता था, पीता था, सोता था, चलता था, क्या हमारे अंदर वो आदत है या आ पाएगी? या हम ऐसे कह देंगे कि हम ऐसे आए थे और स्वर्ग में विराजमान हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे? ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी जो शैतान ने हमारे बीच में डाल रखी है। यह अंधविश्वास जो डाल रखा है वो सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है जो 13 आयत, कुलीसियों 1 और 13 आयत है, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आप छोड़ सकते, अंधकार छोड़ना पड़ेगा। उसको विश्वास ये करना पड़ेगा कि परमेश्वर ही हमारा लिए अपनी जान को कुर्बान किया और वो हमारा मुक्तिदाता बनकर आया और उससे ही हमारा उद्धार है। आज हम देखते हैं अंधविश्वास में दुनिया चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। ये करवा चौथ का तो ये आज का दिन है, उसके बाद भी बहुत अंधविश्वास है। शनिवार को बाल मत कटाना, चाहे सोमवार को कटा लोगे तो तुम्हें नाई की जेब से हीरा डायमंड मिल जाएगा। ये अंधविश्वास है। 8 दिन कुछ ऐसे होते हैं, 9 दिन होते हैं कि हम अपने घर के लिए कोई नई चीज नहीं ला सकते। जो हमने अभी पिछले दिनों में देखा, एक आदमी कह रहा अभी हम कुछ नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते। ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? सारे दिन उस परमेश्वर के बनाए हुए, एक एक दिन, एक एक सेकंड, एक एक क्षण उसका दिया हुआ है आपको, जो उसकी चीज बनाई हुई है। और एक इंसान उस चीज को गंदा कर रहा है कि आज टाइम नहीं, आज टाइम नहीं। उस परमेश्वर को गाली दे रहा है, उस पिता परमेश्वर को जिसने पूरी कायनात को बनाया, क्या गलत चीज बना सकता है? हमारी कलीसिया के लोग बात भी बहुत ढेर सारे ऐसे जो अंधविश्वास में पड़े रहते हैं। अंधविश्वास उनके घरों में घुसा हुआ है, इसीलिए वो सही से पनप नहीं रहे। उनके घर में वो शैतानी ताकतें आ चुकी है, वो लड़ाई झगड़े में हमेशा पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उनको छोड़ दिया है। कभी भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता, वो रोता रहता है। परमेश्वर को आप छोड़ देते हैं।
हमेशा उस परमेश्वर को आज पहचानने की जरूरत है। परमेश्वर कह रहा है तुरई फूकी जाएगी, वक्त है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। जो मर जाएंगे मसीह में वो जिंदा हो जाएंगे, और जो हम जीवित रहेंगे वो अपने प्रभु के साथ बादलों में चले जाएंगे। बादलों में हम एक दूसरे को देखेंगे। जो जिंदा रहेंगे वो जिंदा ऐसे उठा लिए जाएंगे। उनके लिए ये नहीं होगा कि उनको मरना पड़ेगा और मर के फिर वो दफन होना पड़ेगा। वो ऐसे ही उठा लिए जाएंगे। वो कलीसिया कैसी होगी, वो लोग कैसे होंगे, उस समय का सीन कैसा होगा। उस परमेश्वर को हमेशा याद रखने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं परमेश्वर कभी भी ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, और जो ठट्टों में उड़ाते हैं उनका सर्वनाश हो जाता है, तो अपने आप ही इंसान कर लेता है। आज परिवार के परिवार टूटे पड़े। आज परिवार बहुत ही ऐसी कगार पर है कि बिल्कुल उनका बहुत अच्छा रुतबा हुआ करता था, बहुत अच्छी बात हुई करती थी, लेकिन आज वो बर्बाद हुए पड़े। वो परेशानी हालत में है, लेकिन इतने ठीकनेस है उनके अंदर, उनका ठीक है। आज भी कहते हैं हम मसीह हैं, अपने आप को मसीह बताते हैं, जिन्होंने मसीहत उनके घराने से बिल्कुल छूट चुकी है। प्रभु का कोई दास उनके घरों में जाना नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन क्योंकि उनके घरों में नहीं फैलता। परमेश्वर का वचन कौन फैलाता है? एक शैतान आता है, इसी तरीके के लोग आते हैं और वो कहते हैं कि ये ऐसा करो, आपकी सही हो जाएगा बात। एक हमारे चर्च के मेंबर थे, उन्होंने लैंटर के लिए कोई किसी ने दुआ करी, उनका लैंटर ही गिर गया था। वो कहने लगे भाई साहब हमने तो दुआ भी कराई थी लैंटर के लिए। तो लैंटर ही अगर गिर गया और दुआ करी थी किसी ने आके, तो वो लगा लीजिएगा कितना उसके नजदीक रहता होगा। और यहाँ तो हमें आदेश दिया कि हमारे बच्चे अगर सही है और पवित्रता में उसके जिएंगे तो भविष्यवाणी करेंगे, वो अपने आप ही भविष्यवाणी कर देंगे। वो हमारे जो यीशु मसीह से भी बड़े बड़े चमत्कार हमारे बच्चे हमारी संतानें कर देंगी। लेकिन कब? जब उसकी ढाल में चलेंगे, उसके मार्ग में चलेंगे, उसकी पवित्रता में चलेंगे, तब। और यहाँ पर इस तरीके से हमारे बीच में अंधविश्वास घुसा पड़ा। कोई तो ये कहता नजर आया कि उन वाले पादरी साहब से भी दुआ कराए, कोई फायदा नहीं। मतलब पादरियों की दुआओं की ताकत को देखा जा रहा है, आजमाया जा रहा है, बजाय उस परमेश्वर की ताकत को हमें देखना चाहिए। और हमारे अंदर विश्वास है, वो हमारे अंदर विश्वास है। और एक सड़क पे बैठा हुआ आदमी जो मसीह को नहीं जानता, वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा, उसकी दुआ भी हमारे को स्वर्ग तक पहुंचा सकती है। उसकी प्रार्थना भी जो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि वो करता है, वो विश्वास करता है। सिर्फ विश्वास से ही सब चीज मिलती है। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम बहुत बड़ी सेना, परमेश्वर की सेना हमारे पास में है, वो हमें कभी भी हिला नहीं सकती। वो ताकत देती है, वो सारी चीजें देती है। एक बार वो दवाई भी रखी रह जाती है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ आपके पास में, तो दवाई हो या ना हो, आप चंगे हैं। आप उससे मांग के तो देखिएगा, कभी मांगते नहीं है। हम लोग क्या मांगते हैं? और चीज मांगते हैं। हमको किससे मांगते हैं? एक आदमियों से मांगने की कोशिश करते हैं, आदमी कभी नहीं लेके जाता। परमेश्वर मुझसे आपसे बहुत कुछ देना चाहता है, क्योंकि देने के लिए ही इस संसार के अंदर परमेश्वर आया था, लेने के लिए नहीं। आज तक उसने कुछ लिया ही नहीं। 33.5 साल के अंदर
इस पृथ्वी पर रहा, इंसान जाति से आज तक उसने कुछ लिया ही नहीं, हमेशा दिया ही दिया। लगे चलने लगे, अंधे देखने लगे, मुर्दे कब्र में से निकलकर बाहर आ गए। उसने दिया, और यहां तक की थी जो जिस्मानी मां बनी थी उसकी, वो मां तक भी इस संसार को देख के चला गया। उसने कहा था कि नमूना बने, इस मां को देखकर नमूना बने, लेकिन हमने तो उसको देवी बना दिया, हमने उसको देवी बना दिया, उसकी पूजा करने लगे। ये परमेश्वर के आदेश नहीं थे। अगर संकट आता है, अगर संकट लाने वाला खुद स्वयं इंसान है, उसकी आशीषों का भरपूर आनंद नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि परमेश्वर के उन बताए हुए मार्गों पर वो अलग चल रहा है। परमेश्वर उनके मार्गों से बिल्कुल विपरीत दिशा में है। जब हमारे पास कोई ऐसा चीज नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो हमारी कौन मदद कर सकता है? इस संसार के अंदर अगर मेरे माँ और मेरे बाप होते तो मैं उनसे मांगने का एक अधिकार था, जब वो है ही नहीं और मैं कहने लगूं कि मेरे माता पिता मुझे कुछ देंगे, तो वो कैसे दे सकते हैं? वो नहीं है। इसी प्रकार परमेश्वर को अपने पास में रखिए। परमेश्वर वो चीज है जिसने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी दुनिया उसके अंडर में आती है, हर एक पल उसका बनाया हुआ, उसका दिया हुआ है। आप उससे मांगना नहीं चाहते, आप उससे कुछ लेना नहीं चाहते। उसने बहुत बहुत बड़ी बातें इस वचन के अनुसार हमसे बातें करता है। रोजाना वो सुबह शाम हमसे बात करना चाहता है। कि आप बात करते हैं अपने परमेश्वर से? नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास शैतान ने इतने काम दे दिए, उतने काम दे दिए कि हमें बाइबल देखने की जरूरत ही नहीं होती। अगर कोई प्रचारक अगर कहने लगे कि मैं प्रार्थना करके आपके घर पे आना चाहता हूं, तो टाइम नहीं है कि अरे आज बताइए, आज तो टाइम ही नहीं। परमेश्वर का वचन आपके घर में आ रहा है और आप उस आशीष को, आप उस बरकत को खत्म कर रहे हैं। परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। जो लोग परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाते, उनके घर आज उजाले से भरे पड़े, उनके अंदर ज्योति ही ज्योति है। मैं बार बार उस बेटी नंदिनी का जिक्र करना चाहता हूं कि वो परमेश्वर के भय और खौफ में होकर चली। उसके घर में कोई भी प्रोग्राम हुआ, कोई शादी हुई, उसने शादी को ये नहीं सोचा कि मंगनी हुई, मंगनी को ये नहीं सोचा कि बस वाले मुझे छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उसने कहा कि मैं चर्च जाऊंगी, मेरे से आके कल। बोले पादी साहब मैं पहले चर्च जब आऊंगी, जबकि बात ये हो रही थी कि चर्च कोई कह रहा था कि बस छोड़कर चली जाएगी, तुम चर्च जाओगे तो चर्च में मत जाओ, चर्च में मत जाना, बस छोड़ के चली जाएगी। लेकिन वो बेटी आई और उसने कहा कि मैं चर्च में जाना जरूरी है, मैं वहां पर जाऊं या ना जाऊं। परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर के खौफ में होकर चलने वाली थी। आज भी परमेश्वर उसके साथ है, वो बहुत बड़ी आशीषें उसके पास मिली। नमूना है हमारे बीच में, हमारी कलीसिया के बीच में, हमारे चर्च के बीच में वो बेटी एक नमूना बनकर के गई थी कि मसीह में चलो। क्या हम चल पा रहे अपने घर परमेश्वर के लिए? अपने दरवाजे खोल लगे? नहीं खोल लगे। जब कह देते कि तू आज रह, तो आज तो बहुत जरूरी काम, आज डांस करना जरूरी है, घर के अंदर दुआ करना जरूरी नहीं, और बातों में फंसना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी नहीं। क्या इस रूप में हम परमेश्वर के नजदीकी में जा सकते हैं? ये अंधविश्वास हमारे बीच में घुसे हुए हैं। कोई तो मुझे
शर्माता है। पता नहीं ईसाइयत क्या चीज समझ रखी है, इतना नीचा समझ रखा है कि वो ये कहता है कि ईसाई अगर कहूंगा मैं जाकर तो मेरी बदनामी हो जाएगी। ऐसे लोग बात थे। अपने आप को उस शोक की घड़ी में न पड़ने दो जो शोक की घड़ी अब आने वाली है, मेरे और आपके पास आने वाली है। अपने मोबाइलों में उस वचन को, जो वचन है जो पवित्र कहलाते हैं, उसमें मत देखो, जहां पर देखना उसको देखो। अपनी मन की गहराइयों में उस वचन को फीड कर लो। इंसान को सबसे बड़ा दिमाग दिया, उससे बड़ा दिमाग किसी के पास भी नहीं। इंसान के पास एक कंप्यूटर की ताकत है, किसी जानवर के पास ऐसी नहीं है। परमेश्वर ने इतना बड़ा प्यार करा कि ऐसी समझ दी कि आज वो चांद पर पहुंच गया, मंगल ग्रह पर पहुंच गया, आज जगह जगह वो जा रहा है। इंसान का एक दिमाग के अंदर जो इंसान है वो अपना दिमाग दूसरी तरफ घुमा देता है कि कौन जा रहा है, कि इसरो ने एक ऐसा मशीन को इजाद की है कि देखो वो चांद पर पहुंच गई। वो ये नहीं कहता, कभी नजर आता कि इंसान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, और इंसान का दिमाग आज चांद पे पहुंच गया। जिस चांद के विषय में हम कह रहे हैं, वो चांद हमें एक नई जिंदगी देगा, हमारे आदमी को वो सुरक्षित रखेगा। उस चांद पर ही दिमाग पहुंच गया, इंसान पहुंच गया। लेकिन हमारा दिमाग कहता है कि हम मशीन ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया, ऐसा कंप्यूटर बना के कंप्यूटर ने इंसान को चांद पर ले गया, या हमारे यंत्र को ले गया। कभी हम लोगों का दिमाग घूमता है कि हमारा दिमाग ही चांद पे पहुंच गया। हमारा दिमाग सूरज पे भी पहुंच सकता है, चाहे वो इतनी लपटे क्यों ना हो। हमारा दिमाग यहाँ बैठे बैठे दिल्ली के अंदर अपने रिश्तेदारों के घर में पहुंच सकता है, उसकी तस्वीर को ऐसे बयान कर सकता है, ऐसे देख सकता है जैसे हम टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इंसान का दिमाग है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। आज ऐसे भी पुरुष हैं कि लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, बैठे बैठे आपको वही सीन बताएंगे जो वहां पर हो रहा है। क्या उन इंसानों की उपज है? परमेश्वर ने इंसान से इतना प्यार करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया। ये ताकत है। इंसान से इतना प्यार किया कि उसने अपने आप को, अपने पुत्र को दे दिया, जो जिस्मानी पुत्र यहाँ पे बना के उस परमेश्वर ने भेजा था, उस पिता ने भेजा था। इंसान से इतना प्यार करा कि उसने ये कहा कि तुम इससे भी बड़े बड़े चमत्कार इस पृथ्वी के अंदर करोगे, और कर हो रहे हैं। मुझे और आपको पता है, लेकिन हमें फुर्सत नहीं मिलती उस अंधविश्वासों में घुसने के बाद। हम अंधविश्वासों में रहते। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है, इस अंधविश्वास से हटो ताकि तुम मेरे संतान कहलाओ और तुम स्वर्ग के वारिस बनो। उस अंधकार से निकालने के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जिसको हम बोलते हैं, वो इस संसार के अंदर आया, उस अंधविश्वास को हटाने के लिए आया। ये सारी अंधविश्वास की चीजें आज छूट जाए, इसको मैं क्या करता हूँ, आज एक नेशन बनाता हूँ, एक देश बनाता हूँ, और इस देश को गुलाम नहीं, इसको आजाद करता हूँ। 2023 वर्ष पहले उसने एक देश बनाया था हमारे बीच में। उस देश के नागरिक में और आप कहला सकते हैं। कब कहला सकते हैं? जब उसके हुक्मों को पालन करेंगे। उसकी नागरिकता जब मिल सकती है, क्योंकि वो आजाद मुल्क है, वो स्वतंत्र है, वो हमें किसी के बंधनों में नहीं बांधता। हमसे वो ये नहीं कहता कि तुम फलाने देवी देवता के पास चले जाओ, फलाने सूरज को तुम जल चढ़ाओ, फलाने शनिवार को तुम सरसों के तेल में सिक्का डालो तो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा। ये अंधविश्वास है। बहुत ढेर सारी कुरीतियां इस हिंदुस्तान के अंदर
बसी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा बुत परस्ती अगर देखी जाती है तो वो अपने हिंदुस्तान में देखी जाती है। पूरे यूरोप में आप घूम के आओ और पूरे यूरोप में देखे जाओगे तो सारे दिन परमेश्वर के बनाए हुए माने जाते हैं और हर एक दिन आशीष मिलती है। किसी का मत ये नहीं होता कि आज ये है, आज वो है, आज खरीदना चाहिए, आज नहीं खरीदना चाहिए। ये मन ग्रंथ बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे बीच से दूर कर दी थी, इसीलिए परमेश्वर का आना यहाँ पर हुआ था। आज मुझे और आपको जरूरत है सत्य की, सत्य को पहचानने की, उन चीजों को छोड़ने की जो चीज हमसे जाती रही। हम जैसा बोएंगे वैसे काटेंगे। हम अपने लिए आज इसे अपने आप से नमूना पेश करें। हम जितने भी बुजुर्ग हैं कोशिश करें कि हमारी जनरेशन वो चीज, वो दुख या वो मुसीबत में न पड़ने जाए, क्योंकि परमेश्वर का नजदीकी में ही आना हमारे लिए आनंद का कारण बना। जिसने परमेश्वर को पहचान लिया, जो परमेश्वर की नजदीकी में आ गए, आज वो बहुत ऊंचे पायदान पे पहुंच गए। उस जगह पे पहुंच गए जो परमेश्वर ने जिन चीजों को बनाया था, उस जगह पे पहुंच गए। कितनी बड़ी बात है, सोचने का विषय है कि आज उस अंधकार की जीवन से मुझे अलग होना है, उस खेमे से अलग होना है जो मेरी जिंदगी को, मेरे परिवार को बिगाड़ दिया। उस चीज से अलग होना है जो हमें सत्य के मार्ग में नहीं चलने देती। आज परमेश्वर आपके मनों में आना चाहता है। इस जगह जगह बैठकर वो तो रोजाना इतवार को आपको देखता ही है, लेकिन वो असली मकसद उसका मनों में, जो उसका परमेश्वर का असली घर है, वो हमारा मन है। वो हमारे मन में आना चाहता है। उस मन को घिनौना ना होने देना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। वो परमेश्वर हमारे पास कभी भी आ सकता है, और कब आएगा? जब हम पवित्र होकर बात करेंगे। इस मोबाइल की तरह नहीं, जो मोबाइल के अंदर जो चीज सारी घुसी हुई है, गंदा बने है, वो बाइबल हमने उसमें चीज डाल रखी है, इस चीजों से नहीं आएगा। अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन के अंदर बाइबल होगी, अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और वो ऐसी बाइबल होगी वो कभी डिलीट नहीं होगी। जब तक इस संसार के अंदर है, जब तक वो बाइबल आपके मन के अंदर है, वो डिलीट भी नहीं होगी, कभी भूलने वाले नहीं हो। इसलिए आज परमेश्वर को पहचानिएगा, उस परमेश्वर के पास आइएगा। वो परमेश्वर आपको एक नमूना देके गया, वो परमेश्वर आपको एक जिंदगी देकर गया, वो हम सब लोगों के लिए एक उद्धार का मार्ग खोल के गया। तभी उसने कहा, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कब प्रवेश करें? आज ही से परमेश्वर। बहुत अच्छा लगता है जब परमेश्वर की बातों की मंडली में कोई आदमी अपने आप को देता है, क्योंकि परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो परमेश्वर आपको कुछ देते ही देता है। आपके लिए वो आज स्वर्ग से आपके अंदर निगाह आपके चेहरे को देख रहा है, आपके शरीर को देख रहा है, आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है उसको देख रहा है। वो चिंतित है, ऐसा नहीं है वो चिंता नहीं करता, वो चिंता करता है और वो हमें बचाना चाहता है, क्योंकि हम उसने बनाए ही हमें, तो वो मारने की साजिश नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत ढेर सारे देवी देवता हैं जो इस बात के संकेत है कि वो काली का रूप है, वो देवी का रूप है, वो खून पीने वाली है, वो ऐसी है। कभी परमेश्वर ने कभी किसी का खून नहीं पीने का आदेश दिया। उस परमेश्वर को हम पहचानने से इनकार करते, उस परमेश्वर को हम जानने के लिए इनकार करते हैं। आज वो परमेश्वर हम सब के लिए इंपॉर्टेंट, जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब वो वक्त आने वाला है कि
कभी भी परमेश्वर का दिव्य आगमन होने वाला है। और जब वो आएगा तो अपने साथ हमें भी ले जाएगा। हम उस तैयारी में चले कि उसके साथ जाए, नरक में ना जाए। जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, जिसको हम स्वर्ग भाषा बोलते हैं कि स्वर्ग में हमारा स्थान है, उसमें जाए, कहीं और पे न जाए। और मैं चाहता हूं और मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग भी यही चाहते होंगे कि हम सब लोगों का स्थान कहां पर हो, एक स्वर्ग। उस स्वर्ग से बड़ा हमारे लिए कोई भी नहीं, क्योंकि जब हम मसीह में मरते हैं तो हम दोबारा जिंदा होंगे। अगर हम मसीह में नहीं मरेंगे तो हमारी जिंदा होने की कोई भी हो, फिर तो हम उस नरक की कूट में डाले जाएंगे जहां पर इंसान को चिंता नहीं, सिर्फ तड़पना और दांतों का पीसना भी। वह तड़पता रहता है, वो उस तरफ अपने आप को पछतावा करता रहता कि मेरा एक बार मौका मिल जाए, मुझे एक बार फिर मौका दे दो परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर मौका नहीं देंगे। आज जो आपको सिखाया जा रहा है, आपके बीच में जो बोला जा रहा है, वो कल को नहीं बोला जाएगा, कल को आपके बीच में नहीं आया जाएगा। परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता, वो ऐसी आपके बीच में कलीसिया बनाना चाहता, ऐसी मंडली बनाना चाहता जिसमें आपको अनंत जीवन मिल सके। क्या अनंत जीवन वो आपके पास मिलने के लिए आ रहा है? परमेश्वर मेरे और आपके पास रोजाना हमारे पास आता, मिलने के लिए आता। और उस चीज को भूल जाते हैं, उसकी वो सारी चीजों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर मुझसे और आपको आज देना चाहता है। इसलिए हमेशा मुझे और आपको हर समय तैयारी करनी है और उस तैयारी के साथ अपने जीवन को बिताना है, जो जीवन मुझे और आपको वो आज देना चाहता है। परमेश्वर आपकी मदद करे और आपके घरों में हमेशा हमेशा अच्छी जिंदगी और आशा आसमानी भंडार से बरकत हो। धन्यवाद सबको।